हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दानिश सिद्दीकी। आई एम एडवोकेट बाय प्रोफेशन एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल डी लेक्स लीगल। आज की हम लोगों की टॉपिक है आउटरीचिंग दी मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। इसको हम लोग पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 354 354 ए टू डी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। Section 354, assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty. Assault हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 351 में। क्रिमिनल फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 350 में। अब हम लोगों को ये टर्म पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं इसके अंदर, जैसे कि वोमेन हो गया, मॉडेस्टी हो गई, आउटरेज हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे तभी हम लोग समझेंगे कि ये एक्चुअल में ये सेक्शन है किस लिए, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी, किस जगह पे ये इस्तेमाल किया जाएगा ये सेक्शन। तो हम लोग पढ़ते हैं हु इज अ वुमेन। तो अगर हम लोग देखा जाए एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन पीनल कोड, तो जो वुमेन जो टर्म है उसको बताया गया है कि इट इज अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन पीनल कोड। एनी एज की आपका हो जाएगा फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज अंडर सेक्शन 10 ऑफ आईपीसी, दैट इज अ वुमेन। फिर हम लोग बढ़ते हैं कि मॉडेस्टी, मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन क्या होगी, किस क्या ये टर्म अपने अंदर इंक्लूड करता है मॉडेस्टी को, कि मॉडेस्टी इन एक्चुअल होती क्या है। तो अगर आप पूरी आईपीसी में जाएंगे तो इसकी कहीं भी डेफिनेशन नहीं है, कहीं पे भी ये प्रोवाइड नहीं किया है कि व्हाट इज मॉडेस्टी इन एक्चुअल टर्म्स। इसका एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं दिया है इस टर्म का। तो एज अ जनरल मीनिंग हम लोग इसके पढ़ेंगे, जो डिक्शनरी मीनिंग है वो कहता है कि इट इज अ काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग डिसेंट, a proper behavior towards a woman, to avoid obscene language, gesture, or undue exposure against women, and maintaining a respectability aspect of women. This decorum of maintenance is known as modesty. मतलब कि एक जो वाइज एंड प्रूडेंट पर्सन रहेगा वो एक औरत से औरत से एक अच्छे लहजे में बात करेगा, अच्छे से उसको ट्रीट करेगा, एक डिसेंट बिहेवियर रखेगा उसके टूवर्ड्स, और एक जो मेंटेनेंस का डिग्निटी है वो मेंटेन रखेगा। ऐसा मतलब ऐसा एक्ट नहीं करेगा जिससे कि वो ऑफेंड हो जाए, ऐसे मतलब नीच हरकत नहीं करेगा जिससे कि वो ऑफेंड हो जाए। तो वो क्या होगा आपका, वो एक मेंटेनेंस जो रहेगा, डेकोरम का मेंटेनेंस, उसी को क्या कहते हैं, मॉडेस्टी कहेंगे। लज्जा, लज्जा भंग नहीं करेगा किसी तरह से, लाज लज्जा एक वुमेन की जो होती है वो नहीं करेगा, उसी को मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन फिर क्या होता है, किस तरीके से एक वुमेन की लज्जा भंग हो जाती है, आउटरेज कैसे हो जाती है। तो ये एक केस था, इसमें मतलब एक्चुअली में डिफाइन किया गया था, बताया गया था कि इन एक्चुअल सेंस मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन होती क्या है और वो कैसे आउटरेज होती है। तो ये आपका केस था पांडुरंग महाले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2004 का ये केस था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो एक एसेंस ऑफ वुमेन्स मॉडेस्टी है, उसका जो एक एसेंस है वो उसका सेक्स है। सेक्स इन द सेंस एज ऑफ प्यूबर्टी आप कह लीजिए, आप समझ सकते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होती है, उसको ही आप वुमेन की मॉडेस्टी कहते हैं। मॉडेस्टी एक तरह से ये एट्रीब्यूट है जो कि एसोसिएट रहता है, एसोसिएटेड विच इज एसोसिएटेड विथ फीमेल फीमेल ह्यूमन बींग्स एज अ क्लास, इसको कहा जाता है। फिर आपका इट्स अ वर्च्यू विच अटैचेस टू फीमेल्स, द एक्ट लाइक पुलिंग अ वुमन। फॉर एग्जाम्पल आपने वुमेन का बाल पकड़ के घसीट दिया, या फिर रिमूविंग हर क्लोथ्स, या फिर एनी अदर एक्ट। ऐसा एक्ट मान लीजिए आपने किसी ने जाके एक वुमेन के बेली पे हाथ रख दिया, या फिर ऐसे मतलब ऐसे पार्ट्स पे रख दिया जहां पे इन एक्चुअल टर्म्स वो ऑफेंड हो रही है, जो कि उसकी एक तरह से मॉडेस्टी जो है वो आउटरेज हो जाएगी। इस तरह से कोई भी ऐसा एक्ट, कोई तुच्छ हरकत करना, किसी तरह की गंदे इशारे करना, या फिर किसी लाइकवाइज एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, जैसे कि हम अननोन, कोई एक अननोन पर्सन है जाके वुमेन के पेट पे हाथ रख दे रहा है, या फिर ऐसे कोई भी एक ऐसे प्राइवेट
प्राइवेट आपका है, प्राइवेट पार्ट है कोई भी, एक तरह से वहां पे जाके हाथ रख दे रहा है, या फिर कोई भी ऐसी मतलब हरकत कर रहा है जिससे कि वो वुमेन ऑफेंड हो जा रही है, और इन एक्चुअल ऐसा करना किसी को भी नहीं चाहिए। इस तरह से कोई अगर ऐसा एक्ट करता है तो वो एक तरह से क्या कर रहा है, आउटरीच कर रहा है मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। किसी भी तरह का है, कैसी भी तुच्छ हरकत जो करता है, तो वो एक तरह से वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरीच करना कहेंगे हम लोग। होप दैट आप लोगों को कुछ बहुत हद तक समझ में आया होगा कि इन एक्चुअल ये बहुत ही वाइडर सेंस है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें सारी वो चीजें आ जाएंगी जो कि एक स्त्री की लज्जा को भंग करेगी। सारी एक चीज, सीटी बजा रहे हैं सामने से जाके, या फिर कोई भी गंदे इशारे कर रहे हैं, गंदे भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, कोई एक एक्ट कर रहे हैं, एक्ट ऑफ टचिंग, उस तरह का कोई भी मतलब बॉडी पार्ट्स वुमेन का, तो सारी चीजें ये इंक्लूड हो जाएंगी मॉडेस्टी में। तो जब इस तरह की हरकतें आप करेंगे तो वही उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच करना कहेंगे। होप आई एम क्लियर ऑन दिस। बहुत हद तक आप लोगों को इस पे क्लियरिटी मिली होगी। फिर नॉलेज में आते हैं। नॉलेज, अब नॉलेज को भी डिफाइन किया गया था, रामदास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें पढ़ते हैं इसके थोड़े फैक्ट। वाइल अटेम्प्टिंग टू स्नैच अ गोल्ड ऑर्नामेंट लाइंग इन द नेक ऑफ द लेडी, द अक्यूज्ड हैड पुट हिज हैंड ऑन हर ब्रेस्ट। When once he was unsuccessful, he repeated the act. It can be presumed that he had full knowledge that his hand would come in contact with the breast of the lady, and her modesty would be outraged. The second repeated attempt of the putting hand on the breast conclusively proves the intention of the accused. Though the primary object may be to snatch the chain, the accused was punished because it is sufficient to hold the accused guilty of outrages the मॉडेस्टी। ये नॉलेज मतलब आपका ये हो गया। होप सो ये तो काफी लेमैन लैंग्वेज में है। नॉलेज की जो इसमें दिया हुआ है आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इस पे केसेस थे, लैंडमार्क केसेस ऑन सेक्शन 354, दैट इज आउटरेजिंग दी मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। तो सबसे पहला केस था एम्परर वर्सेस तात्या महादेव। इसमें ये बात निकल के आई थी कि एक जो बच्ची है 6 साल की, क्या वो उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच किया जा सकता है? क्या उसके पास सेंस ऑफ फीलिंग है मॉडेस्टी की? ये बात इसमें आई हुई थी। तो इसके हम लोग थोड़ा सा फैक्ट्स पढ़ते हैं। इसमें क्या था, इस केस में जो है एक्यूज ने 6 साल की बच्ची को जो है रूम में ले गया था और उसको गिरा दिया था जमीन पे, और उसके ऊपर बैठ गया था। और इसमें जो है, जो बच्ची थी 6 साल की, वो चिल्ला के भाग गई। तो ट्रायल कोर्ट ने जो है एक्यूज को जो है कन्विक्ट किया था अंडर सेक्शन 352 फॉर असॉल्ट, बट फॉर नॉर्मल असॉल्ट इसको वो किया गया था, कन्विक्ट किया गया था एक्यूज को। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको अंडर सेक्शन 354 जो है कन्विक्ट किया था, ये कहते हुए कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग यंग एज शी वॉज अ वोमेन, उसको भी वोमेन माना जाएगा। ये हेल्ड किया गया था इस केस में। फिर आपका आता है तर्केश्वर साहू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें भी डिफाइन किया गया था कि मॉडेस्टी क्या होगी वोमेन की। फिर आपका केपीएस गिल वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंडीगढ़ 2005। इसमें भी आप लोगों का बताया गया था सारी चीजें, इससे ही आपका फैक्ट्स वगैरह थे आउटरेजिंग दी मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। कुछ इसके फैक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये लैंडमार्क केसेस हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग, कैन अ वुमन बी हेल्ड लाइबल फॉर आउटरेजिंग दी मॉडेस्टी ऑफ अनदर वुमन? क्या एक वुमेन को दूसरे वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरेज करने के लिए लाइबल ठहराया जा सकता है? तो ये पॉइंट जो है डिस्कस किया था, डिसाइड किया गया था गिरधर गोपाल वर्सेस स्टेट 1953 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी। इस सेक्शन में कहा गया था कि द ऑफेंस ऑफ ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी मेल एंड फीमेल both can be held guilty because when we read the bare provision of section 354 the starting word is whoever। जब भी आप सेक्शन 354 पढ़ेंगे तो वहां पे सबसे पहले लिखा रहेगा whoever। तो ये डिनोट कर रहा है कि मैन एंड वुमेन both can be held liable for the offense of outraging the modesty of a woman। इसकी पनिशमेंट फिर है रिगरस इम्प्रिजमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year to 5 years एंड फाइन।
और इसको हम लोग रेड करेंगे, रेड विथ सेक्शन 74 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सेक्शन 354 है। ये जो सारी चीजें हैं ये इन स्पेसिफिक कुछ ऑफेंसेस जो है उनसे डील करता है। ये है तो पार्ट आपका मॉडेस्टी से ही रिलेटेड, आउटरेजिंग दी मॉडेस्टी का, बट इन स्पेसिफिक ये डील करता है, इन स्पेसिफिक इसकी पनिशमेंट है। तो ये सेक्शन 354 ए से लेके डी तक जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो ये जो है आपका लाया गया था जस्टिस JS वर्मा कमिटी के उस पे रिकमेंडेशन पे इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2023 विथ इफेक्ट फ्रॉम 3 फरवरी 2013 इसको आया था ये। तो पढ़ते हैं सबसे पहला सेक्शन 354A, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये आपका अंदर का ये पढ़ लेंगे, बहुत ऐसी इसमें कोई वो लैंग्वेज नहीं है इस तरह की। तो इस पे जो है गाइडलाइंस भी आई थी, जो कि आपका केस लॉ था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। इसमें गाइडलाइंस लेड डाउन की थी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। फिर आगे जाके एक एक्ट को भी इनेक्ट किया गया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 का एक्ट बनाया गया था। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट 3 क्लॉज जो है इसकी पनिशमेंट जो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स की रहेगी और फाइन रहेगी या फिर बोथ। फिर जो लास्ट वाला जो है 4th क्लॉज इसकी आइदर डिस्क्रिप्शन 1 ईयर और फाइन दोनों रहेगी। इसको हम लोग रेड विथ करेंगे सेक्शन 75 BNS 2023। फिर आपका आता है सेक्शन 354 बी, आपका असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोप। डिसरोप इन द सेंस की फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वुमेन है, कोई जाके ऐसे पीछे से वुमेन जो है उसके कपड़े फाड़ दे रहा है, तो ये आपका सेक्शन 354B में चला जाएगा। ये आपका है रेड विथ होगा सेक्शन 76 BNS 2023। इसकी पनिशमेंट जो है आपका इसकी पनिशमेंट है आइदर डिस्क्रिप्शन 3 इयर्स टू 7 इयर्स प्लस फाइन इसकी होगी। फिर आता है वॉयरिज्म आपका आता है। अब वॉयरिज्म इन द सेंस कि आप कह लीजिए कि कोई भी एक ऐसा एक्ट जो एक वुमेन कर रही है जो कि पब्लिक में वो नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग क्लोथ प्राइवेट स्पेस में, अपने घर में कोई वुमेन है वो अपने कपड़े बदल रही है, कोई जो परपेट्रर है वो जाके एक विंडो है वहां से देखता है या फिर फोटो खींचता है, तो ये आपका चला जाएगा सेक्शन 354C में। फोटो खींचता है या फिर उसको वायरल करता है तो ये सारे चला जाएगा 354C वायरिज्म इसको कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कन्विक्शन जो है 1 ईयर टू 3 ईयर प्लस फाइन हो जाएगा, सेकेंड कन्विक्शन 3 to 7 ईयर्स प्लस फाइन हो जाएगा। ये आपका हो गया सेक्शन 354C वॉयरिज्म। इसको हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन रेड विथ सेक्शन 77 ऑफ BNS 2023। फिर आपका आता है स्टॉकिंग आ गया। स्टॉकिंग फिर आपका जो है कोई भी एक आदमी है वो एक औरत को फॉलो कर रहा है, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, भले ही वो उसमें इंटरेस्ट ना दिखा रही हो, आगे पीछे जा रहा है या फिर इंटरनेट से उसकी फोटो वगैरह देख रहा है बार बार, उसके डिसइंटरेस्ट के बावजूद उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, मैसेज कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपकी 354D में आ जाएगी। बट इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन आपका पहला जो है कि अगर वो जो है उसका पीछा कर रहा है या फिर उसको किसी तरह से स्टॉक कर रहा है, बट वो जो है इसमें कर रहा है कि जो प्रिवेंट करने के लिए या फिर डिटेक्ट करने के लिए क्राइम, फॉर एग्जांपल जो लड़की है वो एक कह लीजिए कोई वो एक ऑफेंडर है, एक्यूज्ड है, उसका वो पीछा कर रहा है या फिर उसके ऊपर कुछ ऐसा मतलब आरोप लगा हुआ है या फिर कोई भी लाइक वाइज कह लीजिए टेररिस्ट है वो औरत, फिर उसका पीछा कर रहा है, तो ये लॉ ने उसको यहाँ पे एक्सेप्शन यहाँ पे दे रखा है। या फिर इट वॉज परस्यूड अंडर एनी लॉ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मैं हूं ना मूवी देखी होगी, शाहरुख खान जो है वो अमृता राव का पीछा करता है, आसपास हमेशा रहता है, तो उसको भाई वहाँ पे जो है लॉ के द्वारा ऑथराइज किया गया था, तो वो ऐसा करता है। या फिर कोई भी अदर ऐसा रीजन जो कि रीजनेबल हो और जस्टिफाइड हो कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, तो वहां पे ये एक्सेप्शन में फॉल हो जाएगा। अब इसकी पनिशमेंट है फर्स्ट कन्विक्शन इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन 3 इयर्स प्लस फाइन, पहली बार में ये होगी। अब फर्स्ट टाइम ये बेलेबल होगा, सेकेंड टाइम जो है कन्विक्शन इसका आइदर डिस्क्रिप्शन 5 इयर्स प्लस फाइन होगा और सेकेंड टाइम में ये नॉन बेलेबल होगा। तो ये था आज का हम लोगों का सेशन। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, इंटरेक्टिव लगा होगा।
तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने दोस्तों में, अपने कॉन्टैक्ट्स में इसको शेयर करिए। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, बहुत अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, और उससे भी अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप लोग ऐसा करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी हौसला बढ़ता है कि और अच्छे से हम जो है वीडियोस आप लोगों के यहाँ पे लेके आए इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट में, और आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कराएं। तो आप लोगों से अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मीट यू इन दी नेक्स्ट सेशन।